डियर स्टूडेंट, वेलकम इजी टू लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए दोबारा फिर से मैंने जो नया सेक्शन बी का जो आपका टॉपिक लिया है, ये मैंने आपको इसमें आपको मैं एप्लीकेशन या आपके लिए आर्टिकल्स लेट और या ऐसे राइटिंग सिखाऊंगी आपके लिए, जो आपके इस मॉर्निंग पेपर में आने वाली है। क्योंकि इस बार नया सिलेबस स्टूडेंट है पूरा इंग्लिश में, और इसमें बच्चे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में किस तरह से करना है, तो वो आपको मैं सिखाऊंगी, जिससे कि आप इसमें अपने मन माफिक 100% मार्क्स आप इसको प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इसमें मैंने सेक्शन बी लिया है, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे शेष बचे। इस बार अगर आप इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, तो आप सुबह बिल्कुल इसको सेम वैसा के वैसा ही छाप दें जो आपके सुबह पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो मैंने सेक्शन ए समझा दिया है, सेक्शन बी आपको ले रही हूँ। सेक्शन बी में मैं जो आपके एप्लीकेशन है या लेटर राइटिंग है या ऐसी राइटिंग है वो आपका है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला इसमें आपका जो मैं सेक्शन बी दे रही हूँ, इसमें है, आप इसको देखिए, क्वेश्चन पेपर मैंने जो लिया है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग। राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। आपको अपनी उनकी उसकी माँ की मृत्यु हो गई है उसकी, तो उसे कंडोलेंस के लिए, आपके फ्रेंड की माँ की मृत्यु हो गई, तो उस कंडोलेंस के लिए आपने कोई एक पत्र लिखना है, या क्या लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल एप्लीकेशन करनी है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आपको रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि वो आपके लिए पूरी फीस माफ करने की परमिशन दें। ठीक है, वो आपकी पूरी फीस माफ आपकी कर दें। डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। यहाँ आपको अपना रोल नंबर और अपना नाम को नहीं लिखना है। ठीक है, उसे आपको केवल XYZ लिखना है। तो ये आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको लिखाऊंगी, जो आपका ये 4 नंबर में है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके लिए मैं लिखना चाहूंगी। इसमें मैं आपके लिए स्टूडेंट आपका जो बी वाला है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल वाला, जो आपकी फी कंसेशन के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है फुल फी फ्री करने के लिए, तो इसको मैं आपको लिख के बताऊंगी। अगर आप ये करना चाहें तो ये आप भी कर सकते हैं अलग से, लेकिन मैं आपको केवल एक ही लिखना सिखाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सुबह आपको अपन जब पेपर खोलेंगे तो आपको ये पेपर में बिल्कुल दिखाई देगी। तो इसको हम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखना कैसे, इसको वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी लिख सकते हैं, तो कॉर्नर में हम एक साइड में लिखते हैं 2, अर्थात सेवा में। ठीक है, द प्रिंसिपल, क्योंकि फीस कॉलेज वाली बात है तो हम प्रिंसिपल को ही लिखेंगे। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, क्या, टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाचार्य है। PS बरेली, ये आपके कॉलेज का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक, अब स्टूडेंट आप ये तो इतना लिखना है हमें। उसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे इसमें, अगर सर है तो सर को हम संबोधित करेंगे, और अगर मैडम है तो यहाँ पे हम मैडम को संबोधित करेंगे। हम भी सर को संबोधित करते हैं। ठीक है, अब इसको इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे से आई वैग लिखने का तरीका आप देख लीजिए। टू से दैट माई, ये एम बाई माई। ठीक है, माई फादर इज ए पुअर, गरीब वेंडर। मेरे पिताजी गरीब वेंडर हैं, फेरी वाले हैं। ठीक है, वेंडर हैं। ही सेल्स वेजिटेबल्स, जो ठेले में सब्जी बेचते हैं वेंडर स्टूडेंट बोलते हैं, तो मेरे पिताजी पुअर वेंडर हैं। ही सेल्स, ही माने वह, सेल्स माने बेचते हैं, क्या बेचते हैं, वेजिटेबल्स, जो सब्जियां बेचते हैं। ओके, हिज इनकम इज वेरी लो, हिज इनकम, उनकी आय, इज मीन्स है, वेरी लो बहुत कम, उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है, बहुत ही ज्यादा कम है। ही कैन नॉट पे माई फीस, इसलिए वो मेरी फीस को नहीं पे कर पा रहे हैं। ठीक है, ही कैन नॉट पे माई फीस। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आई ऑलवेज। अब अपने बारे में बताना है कि, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट कोई भी फैसिलिटीज है वो एक अच्छे स्टूडेंट को मिलती है। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट अपने बारे में बताएगा कि आई ऑलवेज स्टूड
फर्स्ट इन माई क्लास, इन माई क्लास, मैं अपने क्लास में सदैव फर्स्ट आता हूं या फर्स्ट आती हूं। ठीक है। आई हैव, आगे आई हैव बीन ओबीडियंट and respectful to my teachers, to my teachers। ठीक। I enjoyed full फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर, मुझे पिछली वर्ष भी इसकी सुविधा मिली थी। आगे स्टूडेंट लिखेंगे हम यहाँ पर काइंडली, नेक्स्ट नई लाइन से लिखेंगे उसके नीचे से, काइंडली ग्रांट मी फुल फ्रीशिप दिस ईयर आल्सो, दिस ईयर आल्सो, इसलिए कृपया मुझे इस वर्ष भी पूरी फुल फ्रीशिप की करने की कृपा करें, स्वीकृत करने की कृपा करें। ठीक है। सो आगे से लगेंगे दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी, जिससे मैं अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे थैंक्स यू, थैंक्स यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे योर ओबीडियंटली एक्स बाई जेड, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, उसके आपको केवल एक्स बाई जेड लिखना है। डेटेड लिख सकते हैं, जो आप डेटेड आप यहाँ भी लिख सकते हैं डेटेड, और चाहे तो आप डेटेड को लो, यहाँ जो एप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे आप डेटेड लिख दीजिए। और चूंकि आपका एग्जाम ये 6 मार्च को यानी सुबह मॉर्निंग में, तो यहाँ पे 6/4 2022। अगर स्टूडेंट आप इस तरह से ये पूरी एप्लीकेशन लिखते हैं तो स्टूडेंट आपको इस एप्लीकेशन के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। और ये एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में आप सुबह देख के बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार की एप्लीकेशन अगर से मिलती जुलती भी आ जाए तो स्टूडेंट आपको लिखने का तरीका आपका यही होना चाहिए, इसको आप सुबह मॉर्निंग में पूरा छाप देंगे इसके लिए। और थोड़ा सा भी इसमें कोई थोड़ी डिफरेंट आती है तो उसको भी इसी प्रकार से आपके लिए लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके 4 नंबर आपके पक्के हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो इसी का है पैराग्राफ नंबर 3 क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का ही जो 3rd क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन ए स्क्राइबल आर्टिस्ट होल्ड्स ए वर्कशिप फॉर स्कूल किड्स। ओ ये लिखना है। और या राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल रिसेंटली। आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक लिखना है जो आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है। और या यू आर शोभा और शोभित, तुम्हारा नाम शोभा शोभित है ऑफ न्यू दिल्ली, आप न्यू दिल्ली में और आपका नाम शोभा शोभित है। वाइल ट्रेवलिंग टू अपियर फॉर योर CPMT एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको अपने CPMT के एग्जाम के लिए वहां पर अपियर होना है और टू ट्रेवलिंग उसके तुम यात्रा कर रहे हो। यू गॉट स्टक अप इन ए ट्रैफिक जाम, और तुम ट्रैफिक जाम में फंस गए हो। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स डिस्कसिंग द chaotic स्टेट ऑफ ट्रैफिक इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो आपको इसमें बताना है 100 से 150 शब्दों में आपके लिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें किस प्रकार की जाम की समस्याएं, ट्रैफिक की समस्याएं होती हैं, उसको आपको 100 से 150 शब्दों में उसमें आपको उसका डिस्कशन उसमें आपको करना है। ठीक है, तो आपको ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं 1, 2, 3। तो 3 में से स्टूडेंट मैंने जो ऑप्शन आपके लिए चूज किया है वो
ऐसे वाला है, मैंने आपके लिए बीच वाला ऑप्शन मैंने आपके लिए चुना है। और इसमें से मैंने आपके लिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आपके लिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए चुने हैं। इसमें मैंने आपको लिया, पहला लिया है आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वीक, जो आपको अभी दिया पढ़ा था मैंने, ठीक है। उसी में कहा है सेकंड है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जिसको मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। सेकंड इसमें है एन आइडियल टीचर, एक तो आपका ऐसे ये आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा एन आइडियल लीडर, ठीक है। एन आइडियल टीचर या एन आइडियल लीडर आप इसे लिख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन इंडियन फार्मर आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल योगा डे ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं और ये आपके 6 नंबर के पूरे आपको यहाँ, ये आपकी पूरी तैयारी 6 नंबर की है स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको देख लें, ये 6 नंबर के लिए आप इसकी तैयारी के लिए। और स्टूडेंट मैंने जो अभी जो आपके लिए करवाई थी एप्लीकेशन, ये आपकी पूरी मैंने 4 नंबर की पूरी आपको लिखा है, मैंने आपको पूरी 4 नंबर की तैयारी करवाई थी, मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो 6 और 4 10 नंबर की तैयारी इस प्रकार से होती है। तो अब स्टूडेंट हम आपके लिए इसमें आपको जो मैंने ऐसे आपको जो मैंने लिया है उसको मैं समझाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका ये जो है थर्ड है, तीसरा है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है। और तीसरे का मैंने ये वाला लिया है, 20 वाला पोर्शन लिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखते हैं, इसमें स्टूडेंट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि वीडियो बना के तो वो किसी प्रकार से वो नहीं चल पाई, तो मैं दोबारा वीडियो बना रही, इसलिए मैंने उसको यही लिखा है, उसको समझा चुकी है, इसके लिए मैं अब दोबारा आपको वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो उसको आप मिले क्वेश्चन नंबर 3 आंसर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये मैंने आपके लिए लिया है, तो उसको मैं समझाती हूँ आपको, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर इन 5 जून। जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में सेलिब्रेटेड मनाया जाता है 5 जून 5 जून को, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1972। इसकी स्थापना है वो नेशनल जनरल असेंबली में 1972 में हुई थी। द पर्पस वाज टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट इशूज। इसका उद्देश्य जो है एनवायरमेंट इशूज को के प्रति जो ग्लोबलाइजेशन है जो हमारा, उसमें जो उसके एनवायरमेंट के इशूज हैं उसको अवेयरनेस करना, उसको अवेयर करना है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मोटिवेट, इसको मनाने का उद्देश्य है टू मोटिवेट करना पीपल के लिए टू टेक पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेचर ऑन द प्लैनेट। इसका मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट पॉजिटिव एनवायरमेंट एक्शन लेना है और जो इस प्लैनेट पर जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है। नेचर इज ए मदर, ठीक है। नेचर इज ए मदर, जो नेचर है वो क्या है, वो हमारी माँ है। मैन इज अमंग द अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मनुष्य जो है अमंग द अदर लिविंग थिंग्स, मनुष्य लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रहता है। वट ही हैज एज्यूम्ड हिज सेल्फ सेफ टू बी द मास्टर ऑफ नेचर। हिज एक्टिविटीज लाइक फीलिंग ट्रीज, पोचन मेकिंग, एक्सेसिव of motorcycle vehicles that emits smokes and the factories, industries emitting smokes polluted the environment। जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है फैक्ट्री में से या व्हीकल में से, मोटर व्हीकल में से या अदर चीजें हैं उनमें से मिलता है, तो वो क्या करता है स्टूडेंट, ये इन्वायरमेंट को दूषित करता है, पॉल्यूट करता है, ठीक है। पॉल्यूट करता है या उसको इन्वायरमेंट को दूषित करता है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट एनवायरमेंट दिस डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका मुख्य उद्देश्य टू क्रिएट अवेयरनेस, जो लोगों के बीच में अवेयर करना है कि वो किस प्रकार से एनवायरमेंट को बचाएं, और इसके लिए इसको सेलिब्रेटेड किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कैंपेन इन इनकरेज अमंग पब्लिक बाय द मीडिया एंड द सेलिब्रिटीज थ्रू इंडोरिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन इट्स सेलिब्रेशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में के बीच में इंकरेज करना है, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए मोटिवेट करना है कि किस प्रकार से वो इसकी रोकथाम करें, किस प्रकार से इसके लिए इसको मनाएं, इसको सेलिब्रेट करें मिलजुल कर, ठीक है। द गुडविल एम्बेसडर फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम सेंड मैसेज वर्ल्ड वाइड टू टेक एक्शन फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। द कैंपेन मेक ए कॉल टू द पीपल टू ज्वाइन इट्स सेलिब्रेशन इवेंट।
और उसका कंप्लेन फैलानी है, किसको करनी है कि किस प्रकार से लोग इसमें ज्वाइन हों और सेलिब्रेट इवेंट इन मार्च नंबर टू गेट अवेयर ऑफ द रियल एनवायरमेंटल, कि लोग उनमें फैलाएं, लोगों में इस मतलब एक जागृति फैलाएं, इसको अवेयर करें, जागृत करें कि किस प्रकार से हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड वी एन एजेंट ऑफ द इफेक्टिव प्रोग्राम्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल इशूज टू कन्वर्ट विद द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, कुछ इशूज है एनवायरमेंटल, उसको इफेक्ट कर रहे हैं, वो देखना है। इट इज हाई टाइम ऑल ऑफ अस इन्वॉल्व इन द सेलिब्रेशन एंड टुक प्लेस, लोग इसको सेलिब्रेट करने में इन्वॉल्व और टुक प्लेस और प्रतिज्ञा लें टू सेव आवर एनवायरमेंट, और कि हम अपने एनवायरमेंट को बचाएं फॉर बेटर फ्यूचर, भविष्य में हम अपने जो एनवायरमेंट है उसको हम बचाएं। तो जो आपकी समझ में आ गया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो मैंने आपका जो ऐसे लिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए, आपको सुबह मॉर्निंग पेपर में आने ही वाला है। और स्टूडेंट ये आपके 6 नंबर का है, ये ऐसे आपके 6 नंबर का आएगा, तो 10 नंबर आपको ये पक्के मिल जाएंगे स्टूडेंट। ये आपके 6 नंबर का है स्टूडेंट, ये पूरा की पूरा। ठीक है, और इसको करने में आपको कितने पूरे, अगर आप जो बी सेक्शन है, सेक्शन जो बी है आपका, ये पूरे 10 नंबर का है। ठीक है, तो इसको कर लें। और आपको जनरल सिलेबस की जो आपका जो इस साल से चेंज हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जैसा हम बताते हैं वैसे करते हैं। हालांकि कुछ घंटे ही बचे हैं और मैं थोड़ा लेट हो गई थी, वीडियो बनाया मैंने, लेकिन वो किसी प्रकार से नहीं चल पाया, तो उसे दोबारा बनाया, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हुई, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। और यदि आप मेरे चैनल पर दिन नए हैं तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू स्टूडेंट।